हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम रीड करेंगे आखिरकार ये क्लासिफिकेशन दी किसने है, किन बेसिस पे दी गई है और किन कैटेगरीज पे, और इनमें क्या क्या इंक्लूड है। तो सब कुछ जितने भी आपकी क्वेरीज हैं सारे के सारे हम इस लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए गाइस कि आखिरकार ये क्लासिफिकेशन दी किसने है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दी है, गोल्डस्मिथ ने दी है। गोल्डस्मिथ क्या थे कि उस टाइम के काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर एक तरह के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि उन्हें जाना जाता है फादर ऑफ जियोकेमिस्ट्री के बारे में। उन्होंने इसके बारे में जियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी रिसर्चेस की और वो उस टाइम की मतलब काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे। इसके बाद बात करें तो उन्हें क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोकेमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जियोकेमिस्ट्री और एंड क्रिस्टल केमिस्ट्री। तो गोल्डस्मिथ के बारे में हमने पढ़ा। इसके बारे में बात करें तो मेनली हमें जानना क्या ज़रूरी है, हमें जानना ज़रूरी है कि उन्होंने आखिरकार क्लासिफिकेशन किस तरीके से दी है। तो अगर बात करें कि उन्होंने किस तरीके से क्लासीफाई किया है, तो उन्होंने क्लासीफाई किया उन्हें ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको उन्होंने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट फेजेस, यानी कि किस फेजेस में मेनली प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें क्लासीफाई किया। तो आगे बात करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो उनकी मेनली दो क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज इन 1920s और जो सेकंड क्लासिफिकेशन वो है क्या है, न्यू क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जो 1920s में क्लासिफिकेशन दी थी उन्होंने क्या दिया था, एक तरह से ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में दी गई थी उनके बारे में, मतलब इतनी ज़्यादा कोई डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो वो क्या थी, उनकी 1920s की क्लासिफिकेशन थी जो कि सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे कि जो उनकी न्यू क्लासिफिकेशन है जो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से थी। सबसे पहले बात करते हैं 1920s की क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक, अगर 1920s की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखिए, क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने से पहले हमें हमारा बेस क्लियर होना चाहिए guys। सबसे पहले हमारा बेस क्लियर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारी अर्थ ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या है, गैसेस प्रेजेंट है। गैसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद क्या जाती है, हमारी क्रस्ट आ जाती है जहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, प्लांट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जाती है, मेंटल पोर्शन आ जाता है। ठीक है, क्या जाता है, मेंटल पोर्शन आ जाता है। जो मेंटल पोर्शन है वो क्या होता है कि वो गर्म होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, धीरे धीरे क्या कर रहा होता है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है। उसके अलावा क्या है कि ऑक्सीजन डिक्रीज कर रही होती है। उसके बाद बात करें तो क्या आ जाता है, कोर। कौन सा पोर्शन आ जाता है, कोर रीजन। ठीक है, कोर रीजन यानी कि क्या प्रेजेंट है, वो ऑलमोस्ट अर्थ के मिडिल में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है लगभग। और वो क्या होता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट होती है कि मतलब वहाँ पे पहुँच तो सकते ही नहीं, पहली बात तो उससे तो पहले ही मर जाएंगे हम। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब इतनी ज़्यादा हीट प्रेजेंट होती है, वो क्या हो जाता है, हमारा कोर पोर्शन होता है। ठीक है, अब आपने देखा सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जहाँ से हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, वो है हमारे एटमॉस्फेयर में। देन क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट में क्या जाता है हमारे, अगर डिवाइड करें तो उन्हें फर्दर आउटर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ठीक है, और अगर उन्हें और भी मतलब अच्छे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट आ जाएगा। उसके अलावा मेंटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये मेंटल पोर्शन है, ये आउटर मेंटल हो जाएगा। और इसके अंदर जाएंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा इनर मेंटल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये हो जाएगा हमारा इनर मेंटल हो जाएगा। अगर इनर मेंटल के और डीप साइड जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आउटर कोर। ठीक है, ये हो जाएगा आउटर कोर ब्लू पोर्शन। एंड देन उसके भी अंदर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रेजेंट है सबसे मैक्सिमम टाइप की, वो क्या हो जाएगा, हमारा इनर कोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी अर्थ मतलब लेयर ऑफ द क्रस्ट। यानी कि हमने क्या कर दिया कि उन्हें डिवाइड कर दिया कि अर्थ की क्रस्ट किस तरीके से है। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर कंप्लीट हमने क्या करके बताया कि डिवीजन किस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया। देखिए अभी सबसे पहले बात करें, अगर हम बात करते हैं क्रस्ट रीजन की, ये क्या है, हमारा क्रस्ट रीजन है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट रीजन प्रेजेंट है। वहाँ पे अगर क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, अर्थ की कंपोजिशन के बारे में, अर्थ की क्रस्ट की कंपोजिशन के बारे में बात करें
ध्यान से दीजिएगा, अर्थ के बारे में नहीं, अर्थ की क्रस्ट के बारे में, के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम। इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, ओ सिलिओल फीका ना कर मैग्नीशियम, यानी कि ओ सिलिओल फीका मत कर, मैग्नीशियम को फीका मत कर। बोलते हैं ना चाय काफ़ी फीकी है, मतलब इतनी मीठी नहीं है, तो उसी तरीके से हम याद कर सकते हैं कि क्या, कि ओ सिलिओल फीका मत कर, मैग्नीशियम को फीका मत कर, ठीक। तो ये क्या है, हमारी अर्थ की क्रस्ट की कंपोजिशन है, यानी सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, देन उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन प्रेजेंट है, यानी सिलिकेट्स वगैरह ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि सिलिकेट रिच होता है। सेकंड सल्फाइड्स की बात करें, यानी कि बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, हाई एफिनिटी होगी सल्फर के साथ। थर्ड बात करें तो और भी इनर मोस्ट रीजन आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कोर आ जाएगा हमारा, तो कोर में क्या हो जाएगा, अगर इनर कोर की बात करें तो वो तो कम्प्लीटली वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिममली क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो सबसे ऊपर वाली होगी वो क्या हो जाएगी, सिलिकेट्स, देन सल्फाइड्स और देन आयरन। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें कि 1920 की क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ ली कि उन्होंने किस तरीके से, सबसे पहले सिलिकेट्स के बेसिस पे, फिर देन सल्फाइड और देन आयरन के बेसिस पे। अब जो न्यू क्लासिफिकेशन है उसको भी डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए गोल्डस्मिथ की जो न्यू क्लासिफिकेशन है उन्होंने किस बेसिस पे दी, सबसे पहले उन्होंने दिया कि उन्होंने देखा कि वो किस फेज में अकर कर रहे हैं, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट फेजेस, कि किस फेज में अकर कर रहे हैं। जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय गोल्डस्मिथ ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट फेजेस, यानी कि किस फेज में ओकर कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया और उन्होंने फिर फर्दर उनको क्लासीफाई किया, ठीक है। सबसे पहले एटमोफाइल्स, एटमोफाइल्स यानी कि जो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, जो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो मेनली क्या प्रेजेंट होता है, गैसेस प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद लिक्विड में प्रेजेंट होता है या नहीं होता, ऑब्वियसली होता है। अगर बात करें वाटर वेपर की तो वो क्या है, लिक्विड ही तो है, तो वो भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में मेनली गैसेस या फिर लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो एटमोफाइल्स, देन उसके बाद बात करें तो लिथोफाइल्स, लिथोफाइल्स यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, लिथोफाइल्स यानी कि हमारा क्रस्ट का रीजन आ जाएगा ऑलमोस्ट, रॉक की पार्ट आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा लिथोफाइल्स हो जाएगा। देन बात करें तो कैल्कोफाइल्स, कैल्कोफाइल्स के ओरिन साइड प्रेजेंट हो जाएगा, जिनकी सल्फर के साथ या फिर सल्फाइड के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो सिड्रोफाइल्स आ जाएगा, जो सिड्रोफाइल्स है उसमें क्या आ जाएगा, कोर का पोर्शन आ जाएगा, किसका पोर्शन आ जाएगा, कोर का पोर्शन आ जाएगा, जहाँ पे क्या है, जो कोर है उसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या है, नाइफ, ठीक है। बोलते हैं ना मुंह पे तो मतलब राम जैसा दिख रहा है और बगल में छुरा, मतलब अंदर से छुरा लिया हुआ होता है, मेरे को ये याद नहीं आ रही एक्जैक्टली, बट वो क्या हो जाएगा कि अंदर से क्या है कि मतलब नाइफ, नाइफ यानी कि चाकू बोलते हैं ना, तो अंदर से क्या है नाइफ, यानी कि निकल और आयरन। और अगर इनर कोर की बात करें तो मैक्सिममली वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, तो उसके बेसिस पे क्या है, सिड्रोफाइल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटमोफाइल्स के बारे में, लिथोफाइल्स, कैल्कोफाइल्स, सिड्रोफाइल्स, सबके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उन्होंने कैसे दे दी, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो किस तरीके से दे दी उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एटमोफाइल्स की बात करें तो उसमें देखो एटमोफाइल्स यानी कि उसमें HCN और नोबल गैसेज इन्वॉल्व कर दी, ठीक है, HCN और नोबल गैसेज, ठीक है, वो किस में आ जाएंगी, एटमोफाइल्स में आ जाएंगी। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड बात करें तो लिथोफाइल्स आ जाएगी, मिडल साइड बात करें, मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो वो सिड्रोफाइल्स आ जाएंगी, सिड्रोफाइल्स यानी कि जो कोर में प्रेजेंट होंगी। उसके बाद बात करें राइट कॉर्नर पे, राइट पे बात करें तो वहाँ पे क्या आ जाएंगी, कैल्कोफाइल्स आ जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, उनके बेसिस पे उन्होंने डिवीजन कर दिया। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया कि किस तरीके से किया। उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार ये एटमोफाइल्स के अंदर ये एलिमेंट क्यों इंक्लूड किए हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एटमोफाइल्स होता ही क्या है, ठीक है, हमने अभी ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में तो बात कर लिया, अब थोड़ा सा डिटेल प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें एटमोफाइल्स के बारे में। अगर जो एटमोफाइल्स है वो क्या है कि गैसेस लविंग होते हैं, ऑब्वियसली जो एटम है यानी कि एटम, एटम यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर में मेनली क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, तो जो एटमोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैस लविंग होते हैं। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में मेनली प्रेजेंट होते हैं, हमने अभी बात की वोलेटाइल एलिमेंट्स होते हैं, वोलेटाइल एलिमेंट्स यानी कि क्या,
कि बहुत इजीली वो वेपर के स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद बात करें तो ये लिक्विड और गैसेस फॉर्म में अकर करेंगे। लिक्विड यानी कि जैसे वाटर वेपर हो गया, गैसेस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस हो गई हमारी, ठीक है। और अर्थ के सरफेस के पास पाए जाएंगे, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे तो हमारा क्या है, उसके ऊपर क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर हो जाता है, ठीक है। जो एटमोफाइल्स होता है उसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, CHN, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस हमारी एटमोफाइल्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हैं आपको एटमोफाइल्स क्लियर हुआ होगा, यानी कि जहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है। उसके अलावा लिक्विड वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्थ के सरफेस के पास प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, एटमोफाइल्स हो जाएंगी। इसके अलावा बात करें तो आ जाता है लिथोफाइल्स। जो लिथोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो लिथोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रॉक लविंग। लिथो का मतलब हो जाएगा रॉक, एंड फाइल्स का मीनिंग हो जाएगा लविंग, यानी कि जो रॉक लविंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लिथोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। रॉक लविंग होते हैं। उसके अलावा बात करें तो लिथो यानी कि रॉक, रॉक कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है क्रस्ट पे, ठीक। और क्रस्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि बहुत अच्छी एफिनिटी होती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जिनकी ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी एफिनिटी होगी वो क्या होंगी, वो सिंक नहीं करेंगे, वो लेस डेंसर होते हैं, ठीक है। लेस डेंसर होंगे, जितनी ज़्यादा भारी चीज़ होगी ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, कोर में प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो मेनली आयरन होता है वो कोर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे लिथोफाइल्स। इनकी बहुत अच्छी एफिनिटी होती है सिलिकेट के साथ, क्योंकि हमने अभी इसकी कंपोजिशन के बारे में बात किया था। किसकी कंपोजिशन के बारे में, अर्थ की क्रस्ट की कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। तो वो क्या थी, ओ सिलिकॉन फीका नाकर मैग्नीशियम, है ना। और ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं नेचर में। इसके अलावा बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड कर लेते हैं, बोरोन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, काफ़ी सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व करते हैं। इसको भी याद करना है कि अगर आप चाहें तो कोई भी निमोनिक्स बना सकते हैं। देखिए जैसे बोल साइंस एसिस्ट भी करेगा ना, मतलब ऐसे कुछ भी करके आप भी कोई भी निमोनिक्स अपनी तरफ से बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बनाऊँ उसका कोई निमोनिक्स, तो आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि बहुत अच्छे से अच्छा कोई निमोनिक्स आपके लिए बना के दूँ। तो चलिए बात करते हैं अब लिथोफाइल्स के बाद कैल्कोफाइल्स के बारे में। अगर कैल्कोफाइल्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए जो कैल्कोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओर लविंग होते हैं, ठीक है। ओर लविंग होते हैं और वो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बना के रखते हैं किसके साथ, सल्फर या फिर सल्फाइड्स के साथ, यानी कि बहुत अच्छी एफिनिटी होती है उनकी सल्फर या फिर सल्फाइड्स के साथ। इसके अलावा बात करें तो ये क्या होते हैं, मेंटल या फिर क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्रस्ट यानी कि लोअर क्रस्ट में प्रेजेंट होंगे और अपर मेंटल में प्रेजेंट होंगे। यानी इनकी क्या है कि ये ना तो कोर में प्रेजेंट होंगे ना ही अपर क्रस्ट में प्रेजेंट होंगे। यानी इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं होती ऑक्सीजन के साथ, और ना ही इतनी कम बॉन्डिंग होती है, यानी कि लगभग मीडियोकर होती है, बट हैव लो एफिनिटी विद ऑक्सीजन। इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है ऑक्सीजन के साथ। देन बात करें तो क्या, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि किस में आ जाते हैं, कैल्कोफाइल्स में आ जाते हैं। वो भी आप इजीली याद कर सकते हैं। कैल्कोफाइल्स की अगर बात करें तो हमारे आ जाते हैं सिड्रोफाइल्स। जो सिड्रोफाइल्स होते हैं वो कहाँ पे मेनली प्रेजेंट होते हैं, वो कोर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। वो आयरन लविंग होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें कोर की कंपोजिशन के बारे में तो क्या है कि नाइफ यानी कि निकल एंड आयरन प्रेजेंट होता है। इनर कोर की बात करें तो मैक्सिममली आयरन प्रेजेंट होते हैं, यानी आयरन लविंग होते हैं। यानी कि ये क्या है कि बहुत अच्छी एफिनिटी होती है इनकी आयरन के साथ। इसके अलावा बहुत डेंस होते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा क्या है कि प्रेजेंट इन कोर, सो डिसोल्यूशन इन आयरन। कोर में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे तो मेनली आयरन प्रेजेंट होता है, यानी इनकी क्या होती है, हाई डिसोल्यूशन पावर होती है आयरन के साथ। उसके अलावा देखिए तो एक्सपेंसिव होते हैं। अब जिस चीज़ को निकालने में जितना ज़्यादा एफर्ट लगेगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है। जो चीज़ कोर में प्रेजेंट है, अब ऊपर से अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं, रस्ट से ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि वो इजीली हम ड्राइव कर रहे हैं। थोड़ा सा मेंटल पोर्शन से लेंगे थोड़ी और एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि उसमें उतने ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। कोर से निकालेंगे तो और भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जो कोर पोर्शन में है वो क्या होते हैं कि ये नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेटिव फॉर्म में अभी मैंने शायद ऐड भी की होगी, हाँ जी। ये क्या होते हैं, नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्या है कि प्योर फॉर्म में इजीली मिलते नहीं है। अगर ये प्योर फॉर्म में इजीली नहीं मिलेंगे, यानी कि बॉन्ड पहले ही बॉन्ड बनाए होंगे किसी के साथ, तो क्या करेंगे, हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, प्योर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो वो भी क्या हो जाता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर पड़ जाता है। इसके अलावा बात करें तो जो सिड्रोफाइल्स हैं उसमें क्या होता है, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं हमारे सिड्रोफाइल्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने कवर करा इसकी सिड्रोफाइल्स क्या होते हैं, वो मेनली कोर रीजन वाले होते हैं जहाँ पे मेनली आयरन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो भी हमने कवर किया, जिनकी प्रॉपर्टीज इसके अकॉर्डिंग आती हैं। उसके अलावा बात करें तो इनकी एफिनिटी के बारे में हमने स्टडी किया कि किसकी बॉन्डिंग किसके साथ बहुत अच्छी है। एटमोफाइल्स के बारे में बात किया कि वो क्या होते हैं कि गैसेस फेज में मेनली लाई करते हैं।
लिथोफाइल्स यानी कि जिसमें सिलिकेट रिच होते हैं, कैल्कोफाइल्स यानी कि क्या, सल्फाइड या फिर सल्फर, ठीक है, कैल्कोफाइल्स यानी कि सल्फाइड या फिर सल्फर, सिड्रोफाइल्स यानी कि मेटालिक या फिर आयरन जो लविंग होते हैं। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल के बारे में बात की या आप इजीली याद कर सकते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारे कंसेप्ट हम आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और ये चारों जो क्लासिफिकेशन थी 1920s की क्लासिफिकेशन, ठीक, 1920s की क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ जो न्यू क्लासिफिकेशन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक। जो क्लासिफिकेशन है गोल्डस्मिथ के थ्रू दिया हुआ वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो ऑब्वियसली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लाइक भी कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगर आपको चैनल अच्छा लग गया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके साथ विदा लेती हूँ गाइज। थैंक यू सो मच। जय हिंद।